दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो मेडिकल इंश्योरेंस पे है, वो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर आप अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो आपके लिए भी लास्ट में इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वेंकटचलम जी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे इस सर्कुलर को ट्वीट किया था और इस सर्कुलर के बारे में जानकारी दी थी जो कि 8 अक्टूबर को AIBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने जारी किया था। तो देखते हैं दोस्तों इस सर्कुलर में क्या है, कुछ खास चीज़ें यहाँ पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को मिली या नहीं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो दोस्तों इस सर्कुलर की जो डेट है वो 8 अक्टूबर को है और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम है रिटायरीज़ के लिए और इसमें टॉपअप का भी जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिछले साल 2 लाख की जो उनकी बेस पॉलिसी थी उसमें बेड चार्जेस और जो रूम रेंट थे वहाँ पे कुछ सीलिंग्स थी और ये सीलिंग्स कुछ अदर आइटम्स में भी थी यहाँ पे। लेकिन अगर आप उस समय टॉपअप पॉलिसी लेते थे तो ये सीलिंग्स नहीं थी, पर इस साल जो है ये सीलिंग्स हटा दी गई हैं। और पिछली बार जहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे बेस पॉलिसी 2 लाख की थी, यहाँ पे अब जो बेस पॉलिसी है वो अवार्ड स्टाफ के लिए 3 लाख की हो गई है और सुपरवाइजरी जो रिटायरी स्टाफ है उनके लिए 4 लाख से स्टार्ट हो रही है। पिछली बार जहाँ पे पॉलिसी में 3000 से 2000 के बेड चार्जेस थे, यहाँ पे इस बार इसको बढ़ा के 5000 रुपये पर डे जो है बेड चार्जेस कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि नई पॉलिसी में जो है ये चेंजेस की गई हैं। और इस सर्कुलर में एक और जो बहुत अच्छी बात दी गई है कि जो अभी तक इसमें जो मेंबर्स नहीं थे इस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में, तो नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से बात किया है यहाँ पे AIBA ने और यहाँ पे मौका दिया है जो लोग अभी तक मेंबर नहीं है तो एक ये लास्ट चांस जो वन टाइम मेजर करके यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऑप्ट कर सकते हैं और इस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे पॉलिसी का डिटेल देख सकते हैं, ये आपके टॉपअप के साथ है यहाँ पे इंक्लूडिंग GST सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे जो है सम इंश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवार्ड स्टाफ का 3 लाख से 7 लाख तक का सम इंश्योर्ड है, वहीं पे जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वहाँ 4 लाख से 9 लाख तक का सम इंश्योर्ड है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और है, सेल्फ प्लस स्पाउस का आप अलग प्रीमियम ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो केवल सिंगल पर्सन है तो आप सिंगल भी अपने नाम पे ही केवल यहाँ पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अवार्ड स्टाफ और सुपरवाइजरी स्टाफ दोनों के लिए चीज़ रखा गया है। तो जो हमारे दोस्त अभी रिटायर नहीं हुए हैं बैंक से, मैं उनको एक ये टिप देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पे जो सबसे एक ख़ास बात ये है कि दोस्तों बैंक तो हमें जो है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रहा है, लेकिन जब तक हम लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं तब तक वो प्रीमियम बैंक पे कर रहा है। लेकिन जब हम रिटायर हो जाएंगे तो यही प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि प्रीमियम का कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे हालांकि बात चल रही है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी बैंक जो है प्रीमियम पे करे, लेकिन वो कब होगा पता नहीं। इसलिए अभी जो है आप जितनी जल्दी है आप थर्ड पार्टी या बाहर से भी आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम ले लीजिए, जिससे कि आपका जो प्रीमियम कॉस्ट रहे कम रहे और आपको एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत भगवान न करे कभी पड़ती है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम सभी साथी जो भी इस बैंक से रिटायर नहीं हुए हैं तो एक बाहर से भी हम लोग प्रीमियम ले सकते हैं, भले ही 3 लाख 4 लाख या 5 लाख या जैसी कैपेसिटी है जिसका अभी एक्सपेंसेस है उस हिसाब से एक प्रीमियम अभी अगर ले लेगा तो वो जो प्रीमियम का कॉस्ट होगा वो इस प्रीमियम कॉस्ट से रिटायरमेंट के बाद बहुत ही कम कॉस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चाहे आप रिटायर हो चाहे वर्किंग हो, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो सर्कुलर है उसमें आपको प्रीमियम कॉस्ट और जो सर टॉपअप पॉलिसी के साथ दिया जा रहा है और जो यहाँ पे सेल्फ प्लस स्पाउस के कॉस्ट है या सिंगल पर्सन के कॉस्ट है आपको कैसा लगा। और अगर आप रिटायर नहीं है तो आप बताइए कि क्या आप आउटसाइड से अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहेंगे या जो बैंक अभी दे रहा है आप उस पर ही चलते रहेंगे और बाद में रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।